सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री में कंटेंट बनाता हूं दोस्तों, एनसीईआरटी और प्लस में मैथ्स बुक का दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने जो एनसीईआरटी क्लास 6 है दोस्तों से लेके दोस्तों 10 स्टैंडर्ड की जितनी भी एनसीईआरटी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो दोस्तों, ये जितनी भी एनसीईआरटी है ये मैंने बना के दोस्तों अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों, इनसे क्या होगा, ये जो एनसीईआरटी है आपका कहीं ना कहीं बेस मजबूत करेंगी, और इससे करने के बाद में अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम इससे पहले जो ज्योग्राफी की दोस्तों कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी क्लास 10 है उसकी ज्योग्राफी के 4th चैप्टर को पढ़ चुके हैं दोस्तों, 4th चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दोस्तों। चैप्टर नंबर 5, मिनरल एंड रिसोर्सेस। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ये कहीं ना कहीं चैप्टर होगा दोस्तों, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे इंडिया में किस तरह का जो मिनरल्स है दोस्तों वो किस रीजन में पाए जाते हैं। एनर्जी रिसोर्स की बात करेंगे, जैसे मिनरल में दोस्तों जो रॉकी चट्टान होती है हमारी इग्नियस मेटामॉर्फिक दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो इसके आंतरिक भाग में दोस्तों कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे हमारे प्रीशियस गोल्ड मिलते हैं दोस्तों, माइका मिलती है, गोल्ड सिल्वर जो कहीं ना कहीं मेटल मिलती है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आयरन ओर का कंटेंट भी मिलता है दोस्तों। आयरन ओर का कंटेंट दोस्तों कहीं ना कहीं जो हार्ड सरफेस है, आउटर सरफेस दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्रस्ट होती है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब्सटेंस हमारे को मिलते हैं, और इससे दोस्तों हम मेटल बनाए जा सकते हैं। मेटल को दो तरीके से, एक तो डायरेक्टली दोस्तों जैसे रॉकी पार्टिकल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इसको प्राप्त करते हैं दोस्तों, और दूसरा दोस्तों कहीं ना कहीं जो आयरन ओर होती है, ओर के माध्यम से दोस्तों उसको रेक्टिफाई करके दोस्तों कहीं ना कहीं हम जो ड्रिगिंग करते हैं, या जो हम क्रस्ट में दोस्तों जो हमारा अर्थ सरफेस होता है इसके इंटीरियर भाग में जिस तरह से डिगिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो मिनरल और रिसोर्सेस, ये एनर्जी रिसोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये मान के चलो जो पेट्रोलियम होता है, कोल होता है दोस्तों, और नेचुरल गैस बनाई जाती है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एनर्जी रिसोर्स में आते हैं दोस्तों। आज की जो क्लास में हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, हम उसको देखेंगे। मिनरल्स, द मीनिंग ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, और इसका सेकंड पॉइंट में देखेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो क्लासिफिकेशन है इन इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से चैप्टर है दोस्तों ये, कहीं ना कहीं इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इन इंडिया दोस्तों, और इसके रीजन देखेंगे दोस्तों। रीजन्स फाइंड लाइक मिनरल्स कहाँ के जब बेल्ट होते हैं दोस्तों, जो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखोगे जो डेक्कन प्लेटू होता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं छोटा नागपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया है, उड़ीसा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मिनरल रिसोर्सेज के
मान के चलो दोस्तों ये रीजन पाए जाते हैं यहाँ पे। इस रीजन में दोस्तों जो माइनिंग एक्टिविटी होती है वो जैसे कोल बस्तर का एरिया है दोस्तों, झारखंड का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ पे इन रिसोर्सों को दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब माइनिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है दोस्तों। और यहाँ से इन मेटल को जो प्रीशियस मेटल होती है दोस्तों, जैसे आप देखोगे जो डायमंड होता है दोस्तों वो कोयले की खान से मिलता है। जैसे माइनिंग होती है कोयले की, उसमें से कहीं ना कहीं डायमंड को हम प्राप्त करते हैं। गोल्ड है दोस्तों, गोल्ड रिजर्व कहाँ पे है, ये अगर हम बात करें गोल्ड की दोस्तों, यहाँ पे जो कर्नाटक की कोलार खान है दोस्तों, उसमें हमारे को गोल्ड मिलता है। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं जो हीरा और पन्ना की खान है दोस्तों एमपी में, यहाँ पे हमारे को हीरे का कहीं ना कहीं डायमंड मिलता है दोस्तों। और जो एनर्जी अदर मिनरल है दोस्तों, जैसे आप इसमें बात करोगे आयरन है दोस्तों, सिल्वर है, ये कहीं ना कहीं हमारे मिनरल्स में आते हैं दोस्तों। और एनर्जी रिसोर्स होते हैं जैसे जैसे हम बात करें जो कहीं ना कहीं आप देखोगे, हमने पेट्रोलियम की बात करी दोस्तों, जैसे पेट्रोलियम को दोस्तों कहीं ना कहीं हार्ड सरफेस पे और कहीं ना कहीं जो ओशियन सी होता है दोस्तों, वहां पे ड्रिलिंग के माध्यम से दोस्तों इस तेल को निकाला जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से दोस्तों, पेट्रोलियम को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रियों से। जैसे हमने अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं जो रसिया कंट्री है दोस्तों, हमने उसको कहीं ना कहीं उससे एक्सपोर्ट किया दोस्तों, इंपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं जो यूएसए है दोस्तों, उसके द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो ट्रेड है दोस्तों उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ा है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनको देखते हुए दोस्तों जो आप देखोगे जो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, चाहे आप वेनेजुएला की बात करो दोस्तों, इन जितने कंट्री है दोस्तों, इनमें से कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट करते हैं इस तेल को। जैसे सऊदी अरेबिया है दोस्तों, यूएई है, इन पे हम डिपेंड करते हैं दोस्तों। और बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल दिया जैसे रसिया का दोस्तों, हम रसिया से कहीं ना कहीं इनको इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। इसके क्लासिफिकेशन को इन इंडिया को रीजन को देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों। मिनरल रिसोर्सेस होमोजेनियसली नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं दोस्तों। सब्सटेंस फाउंड इन रॉक दोस्तों, जो हमारी इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक दोस्तों, मेटामॉर्फिक, इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब्सटेंस पाए जाते हैं। इग्नियस को दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक से जैसे मार्बल बनाना दोस्तों, सैंडस्टोन होते हैं जिससे पत्थर बनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे हम ये बनाए जाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ये जो सब्सटेंस होते हैं जैसे दोस्तों इसके एग्जांपल लिख सकते हो, फाउंड इन
इंटीरियर अर्थ एंड रॉकी पार्टिकल दोस्तों। जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जिसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे डायमंड है दोस्तों, सिल्वर है, कोल है दोस्तों, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है दोस्तों, और दोस्तों कहीं ना कहीं ये वैरी करता है, वैरी लाइक इसके जो कलर पे, रीजन पे दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो हार्डनेस होती है इस पे डिपेंड करता है। ये कहीं ना कहीं डिपेंड्स अपॉन कलर दोस्तों, डेंसिटी एंड हार्डनेस। जो हमारी कहीं ना कहीं जो चट्टान, रॉकी चट्टान होती है दोस्तों, जैसे जो मेटल मिलती है दोस्तों हमारे को, जो आंतरिक भाग में, जैसे ये अर्थ है दोस्तों, इस अर्थ के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं मेटल मिलती है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो मिनरल्स होते हैं, इसके अगर हम बात करें, जो मेटल होती है, इसके जो इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप देखोगे मेटल को आंतरिक भाग में खोजा जाता है। और इसमें यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर में दोस्तों नेचुरल ये जो रिसोर्सेस है दोस्तों ये मिलते हैं। और ये यहाँ पे होता है जैसे ओर है दोस्तों, ये ओर के रूप में कहीं ना कहीं हमारे को जो अर्थ सरफेस होती है दोस्तों, इससे भी कहीं ना कहीं रेक्टिफाइंग करके दोस्तों हम मेटल को बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और इसको कैसे किया जाता है दोस्तों, जैसे दोस्तों ड्रिलिंग के माध्यम से, माइनिंग में दोस्तों, हाँ हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी दोस्तों, जैसे आप देखोगे जो 9th स्टैंडर्ड की बुक थी और कहीं ना कहीं 8th स्टैंडर्ड की बुक में दोस्तों इनको पढ़ा था किस तरह से ड्रिलिंग की जाती है दोस्तों। माइन शाफ्ट कहीं ना कहीं माइन शाफ्ट प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इसके आंतरिक भाग में दोस्तों कुछ डीप में दोस्तों, कुछ सेलों में कहीं ना कहीं ये अकरिंग सब्सटेंस में हमारे को मिलते हैं, सब्सटेंस फाइन होते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन की, आइए दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ये जो मिनरल रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको करने के बाद में दोस्तों हम इसको अलग अलग रूप में देखेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दोस्तों। एक होता है दोस्तों मेटालिक रिसोर्सेज दोस्तों। और सेकंड नंबर पे होता है दोस्तों नॉन मेटालिक और थर्ड नंबर पे होता है दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेस। जो मेटालिक रिसोर्सेस होता है दोस्तों उसको हम दो भाग में बांटते हैं दोस्तों, इसको भी। जिस मेटल में दोस्तों कहीं ना कहीं जो आयरन का कंटेंट होता है उसको फेरस और नॉन फेरस दोस्तों, नॉन फेरस फेरस कहीं ना कहीं रिसोर्सेस वो होता है दोस्तों, जैसे आप देखोगे जिसमें आयरन का कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं आप इस पे लिख सकते हो दोस्तों कंटेंट ऑफ आयरन दोस्तों। जैसे आयरन ओर होता है दोस्तों, निकल होता है, कोबाल्ट होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो दोस्तों। और नॉन फेरस होता है दोस्तों जिसमें नॉन कहीं ना कहीं आप देखोगे नॉन कंटेंट ऑफ आयरन और दोस्तों, जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता आयरन और। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो दोस्तों, जैसे कॉपर है दोस्तों, कॉपर है, लेड है, टीन है दोस्तों, और बॉक्साइट। ये कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल होंगे। नॉन मेटालिक में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे दोस्तों माइका है, साल्ट है दोस्तों, फास्फोरस है,
ग्रेनाइट, सल्फर, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस, सैंडस्टोन, इसके एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। और एनर्जी रिसोर्स में दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे, जैसे हमारे पास में जो एनर्जी के रिसोर्स हैं दोस्तों, जो रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है दोस्तों। नॉन रिन्यूएबल में जैसे कोल है दोस्तों, कोल है, पेट्रोलियम है, और नेचुरल गैस है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हमने देखे दोस्तों। आइए दोस्तों एक बारी इसका रिकैप करते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है रिसोर्सों का। कहीं ना कहीं जो मेटालिक रिसोर्सेस होते हैं इसको दो भाग में डिवाइड किया दोस्तों, फेरस और नॉन फेरस। फेरस को दोस्तों जैसे आयरन का कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं जैसे आयरन और होती है, निकल होती है, कोबाल्ट होती है, मैग्नीज होता है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं फेरस के एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं मिलता दोस्तों, ऐसी मेटल दो कहीं ना, जैसे हम कॉपर की बात करते हैं, लेड के बाद शीशे की बात करते हैं दोस्तों, टीन की बात और बॉक्साइट। बॉक्साइट का कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी जगह रीजन है दोस्तों जहाँ पे ये मिलते हैं, और नहीं अगर जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि कोई जो अदर कंट्री जिन पे हम डिपेंड होते हैं दोस्तों, उनसे कहीं ना कहीं हम अपना ट्रेड के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको इंपोर्ट कराते हैं दोस्तों अलग कंट्रियों से। जैसे हमने बात की बॉक्साइट की दोस्तों, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, कहीं ना कहीं यूरेनियम है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे को बाहर से इंपोर्ट करवाने होते हैं। और जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं जो साल्ट होता है, ये नॉन मेटालिक में आएंगे, माइका, साल्ट, फास्फोरस, ग्रेनाइट, सल्फर और लाइमस्टोन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे को जो सब्सटेंस है दोस्तों, कहीं ना कहीं रॉकी पार्टिकल और कहीं ना कहीं हमारे हार्ड सरफेस में इनको डिगिंग और ड्रिलिंग के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं निकाला जाता है। आई होप दोस्तों जो मेटल होती है हम उनको प्राप्त करते हैं। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों, आयरन ओर को पढ़ते हैं दोस्तों। जो फेरस जो मेटालिक रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों उसको पढ़ते हैं एक बारी। पहला है दोस्तों आयरन ओर। मेटालिक रिसोर्सेस, इसमें हम पढ़ेंगे आयरन को, आयरन ओर। आज के टाइम में दोस्तों जो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं जो स्टील, आयरन स्टील के कहीं ना कहीं जो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जितने भी जैसे ट्रैक्टर है दोस्तों, मशीनरी है, या फिर किसी प्रकार का जो व्हीकल है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आयरन लोहे से बनता है दोस्तों। और जैसे इस स्टील को दोस्तों कहीं ना कहीं टाटा जमशेद द्वारा कहीं ना कहीं दोस्तों आयरन ओर को दोस्तों, आयरन ओर को डिस्कवर किया था, डिस्कवरिंग इन इंडिया दोस्तों, जमशेद टाटा के द्वारा दोस्तों।
जमशेद टाटा के द्वारा कहीं ना कहीं डिस्कवर किया गया था। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में मैन इंपॉर्टेंस ऑफ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों, इंडस्ट्री में दोस्तों कहीं ना कहीं इनको जरूरत पड़ती है। इससे कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है दोस्तों, जो सेकेंडरी कहीं ना कहीं आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं इनको बनाया जाता है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों बैकबोन होती है बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। जो आयरन ओर है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आयरन और सब्सटेंस दोस्तों, आयरन और सब्सटेंस, जैसे दोस्तों इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोस्तों, जिसमें आयरन का कंटेंट दोस्तों कहीं ना कहीं अप टू 70% दोस्तों पाया जाता है। ये कहीं ना कहीं इसको अच्छा माना जाता है दोस्तों। और हेमेटाइट में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 50 से लेके कहीं ना कहीं 60% के आसपास में इसमें आयरन ओर दोस्तों ये मिलता है। आई होप दोस्तों इसके एग्जाम्पल थे दो। इसमें जो इंडिया में दोस्तों इन पर्टिकुलरली बात करें, जैसे इंडिया में जो आयरनिंग ओर बेल्ट पाए जाते हैं दोस्तों, जो बेल्ट है आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया दोस्तों, ये कहां कहां पे पाया जाता है? उड़ीसा झारखंड का एरिया दोस्तों, इसमें लिख सकते हैं आप उड़ीसा, झारखंड का एरिया दोस्तों रीजन, और इसमें लिख सकते हो दोस्तों दुर्ग बस्तर रीजन दोस्तों, छत्तीसगढ़, बिलारी, कर्नाटक में दोस्तों, और आप देखोगे महाराष्ट्र गोवा दोस्तों, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट दोस्तों, ये इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आयरन ओर के जो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस है दोस्तों, ये हमारे इंडिया में रीजन है दोस्तों। आप इनको याद कर सकते हो, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम में दोस्तों
है, ये कहीं ना कहीं इनका डिफ्रेंशिएट करके दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो मैग्नीज होता है, सेकंड नंबर पे दोस्तों मैग्नीज, मैग्नीज ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी आयरन और होता है दोस्तों, आयरन कंटेंट होता है। इसको भी दोस्तों कहीं ना कहीं हम स्टील के रूप में, द यूजेज इन लाइक स्टील दोस्तों, यूजेज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री दोस्तों में इसको यूज करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कहीं ना कहीं इसको इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है यूक्रेन और जॉर्जिया से दोस्तों, जॉर्जिया और यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन कंट्री से कहीं ना कहीं हम इसको इंपोर्ट करते हैं। आई होप दोस्तों ये आयरन को देखा, मैग्नीज को देखा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नॉन फेरस जो कंटेंट है उसको देखते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों नॉन फेरस, कंटेंट इसमें एग्जाम्पल होंगे दोस्तों हमारे, जैसे इसमें बॉक्साइट को लिख सकते हो दोस्तों, कॉपर, कॉपर को लिख सकते हो और बॉक्साइट को दोस्तों, कॉपर और बॉक्साइट दोस्तों। कॉपर कहीं ना कहीं इंडिया में दोस्तों, इन इंडिया मोस्टली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन डेक्कन प्लेटू दोस्तों। यहां पे अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटिन एरिया रीजन दोस्तों, इसको दोस्तों कॉपर को कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक्स यूजेज इन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में बनाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम इसको यूज करते हैं दोस्तों। इसमें जो लीडिंग कंट्री है दोस्तों, जैसे लीडिंग स्टेट है, इसके रीजन को देखें, अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों बालाघाट रीजन की बात कर सकते हैं दोस्तों। इसमें इंडिया में रीजन्स कौन कौन से हैं, इंडिया में रीजन्स की बालाघाट दोस्तों,
बालाघाट रीजन, एमपी दोस्तों, एमपी में खेतड़ी माइंस दोस्तों, खेतड़ी माइंस राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान। और झारखंड का एरिया दोस्तों, झारखंड रीजन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इसके रीजन थे दोस्तों। बॉक्साइट को दोस्तों कहीं ना कहीं हम एल्यूमिनियम से, बॉक्साइट को दोस्तों एल्यूमिनियम से कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करके दोस्तों हम इसको प्राप्त करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करते एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से दोस्तों कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट दोस्तों, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है दोस्तों। और इसको दोस्तों कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं हम दोस्तों इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम इंडिया पे और जो अदर कंट्री है, जो रिसोर्सेस हमारे को यहाँ पे नहीं मिलते दोस्तों, उसको हम कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रियों से कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा प्रचुर मात्रा में दोस्तों जो मिलता है, जो हमारे पास में होता है, रिजर्व होता है दोस्तों, हम उसको कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों सबसे ज्यादा एनर्जी का रिसोर्स है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंस सोर्स ऑफ सन इज लाइक सन है दोस्तों, हमारा जो सन है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दोस्तों। जो एनर्जी सोर्स होता है दोस्तों, वो दो दो कहीं ना कहीं आप देखोगे, एक तो रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल एग्जांपल हमने देखे थे जैसे कोयला दोस्तों, एनर्जी रिसोर्सेज दोस्तों फाउंड इन रिन्यूएबल
एंड नॉन रिन्यूएबल दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस रिन्यूएबल का दोस्तों कहीं ना कहीं हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं दोस्तों, जैसे बिजली बनाते हैं, जो आप देखोगे दोस्तों, पानी पानी को रोक के दोस्तों कहीं ना कहीं समुद्र में कहीं ना कहीं रेक्टिफाई किया जाता है इसको, जो ब्लेड मशीनरी लगाई जाती है दोस्तों उसको रिन्यूएबल में कहीं ना कहीं मानते हैं। और जो पवन ऊर्जा बनाई जाती है जिससे ब्लेड लगाए जाते हैं बड़े बड़े दोस्तों, उससे भी कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में अगर एग्जांपल देखें दोस्तों, जैसे एनर्जी रिसोर्स के कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों इसके एग्जांपल ले सकते हैं, हाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, वाइन एनर्जी दोस्तों, और नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल लिख सकते हो दोस्तों, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है दोस्तों, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है दोस्तों, नेचुरल गैस दोस्तों। इस नेचुरल गैस को दोस्तों जैसे कुकिंग के उसमें दोस्तों, जैसे जो रूरल एरिया होता है उसमें कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है। पेट्रोलियम को दोस्तों जैसे हम व्हीकल में यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं जो समुद्र के एरिया दोस्तों, जो ओशियन का जो रीजन होता है उसमें कम हम इसको ड्रिलिंग करके दोस्तों ये ऑयरन मतलब जो कंटेंट है दोस्तों उसको हम प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों इसको एनर्जी रिसोर्स को हम पहले कोल को पढ़ते हैं, इनको पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों। जो आइडल एनर्जी होती है, टाइड एनर्जी होती है दोस्तों, वाइंड एनर्जी होती है, और जो कोल होती है दोस्तों, इनको बड़े स्तर पे दोस्तों कहीं के डिटेलिंग मैनर से हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, कोल दोस्तों। कोल ये कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है दोस्तों। compressed from naturally plant over million of time दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो कोल है दोस्तों, जो अगर आप देखोगे इसको कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे जो कहीं ना कहीं जो प्लांट होते हैं या फिर जो ट्री होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मतलब इसके अंदर से दोस्तों सल्टान से इसको प्राप्त किया जाता है कंप्रेस्ड के माध्यम से दोस्तों। वैरायटी ऑफ बेस्ट बेस्ड ये कहीं ना कहीं तीन प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है एंथ्रासाइट दोस्तों, एंथ्रासाइट में कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी का होता है दोस्तों।
और इसमें 90 से कहीं ना कहीं 80% दोस्तों कहीं ना कहीं ये एनर्जी का रिसोर्स रखता है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वेरी करता है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों बिटुमिनस दोस्तों। बिटुमिनस कोयला 70 से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं 70 से 80% दोस्तों ये गुड क्वालिटी का कोयला होता है। और थर्ड नंबर पे होता है दोस्तों बिटुमिनस होगा लिग्नाइट दोस्तों। लिग्नाइट कोल इसमें कहीं ना कहीं 60 से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं 40% कहीं ना कहीं गुड क्वालिटी कोयला होता है ये। और लास्ट है दोस्तों पीट कोयला दोस्तों। पीट कोयल इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 20% के आसपास में कहीं ना कहीं ये गुड क्वालिटी होती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको जितने भी पॉइंट थे इसके क्वालिटी लाइक कोयल के दोस्तों। और ये कोल कहाँ से, जैसे माइनिंग में दोस्तों हम करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसके वेरियस टाइप ऑफ लाइक कोल मिलते हैं दोस्तों इन इंडिया में। इसका भी अगर रीजन लिखना चाहते हो तो दोस्तों इसको भी लिख सकते हो। इसके रीजन मोस्ट रीजन दोस्तों रीजन इन इंडिया लाइक उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड बेल्ट दोस्तों और छत्तीसगढ़ दोस्तों। बेल्ट ये लिख सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, पेट्रोलियम दोस्तों। पेट्रोलियम ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्रूशियल एनर्जी रिसोर्स है। एनर्जी रिसोर्सेस है दोस्तों। और क्रूशियल एनर्जी रिसोर्सेस है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इंडिया को, हम इसको रैंक सेकंड रैंक है दोस्तों कहीं ना कहीं इसको प्रोडक्शन में। कहीं ना कहीं इसको सेकंड रैंक पे रखते हैं एनर्जी रिसोर्सेस में दोस्तों, आफ्टर एनर्जी रिसोर्सेस में दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, सेकंड रैंक इंपॉर्टेंस लाइक एनर्जी रिसोर्सेस दोस्तों। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं वर्सेटाइल रिसोर्सेस है दोस्तों।
इसको दोस्तों हम कहीं ना कहीं आप देखोगे व्हीकल में दोस्तों, व्हीकल में, यूजेज इन व्हीकल, लाइट्स बनाने में दोस्तों, मशीनरी दोस्तों, एसेंशियल मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दोस्तों, और इसमें दोस्तों जैसे हम बात कर सकते हैं रिफाइनरी, रिफाइनरी, इंडस्ट्री के रूप में दोस्तों, जैसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं जो ओल्ड रिफाइनरी लगी थी दोस्तों, ओल्ड रिफाइनरी हमारे इंडिया में 1902 में दोस्तों कहीं ना कहीं असम में दोस्तों इसके मेजर कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो दोस्तों, मेजर रीजन दोस्तों, मेजर रीजन इन इंडिया, मेजर रीजन इन इंडिया दोस्तों, मुंबई हाई बेल्ट दोस्तों, मुंबई हाई बेल्ट, गुजरात एंड असम दोस्तों, गुजरात एंड असम, और ये वेस्टर्न इंडिया दोस्तों, वेस्टर्न इंडिया, और ये कहीं ना कहीं जो असम में दोस्तों इसको डिगबोई, डिगबोई असम में दोस्तों पहली रिफाइनरी लगी थी। आई होप दोस्तों पेट्रोलियम और जिस इसको दोस्तों कहीं ना कहीं हम रिफाइनरी करते हैं, जैसे सी में दोस्तों कहीं ना कहीं जो जो पानी का एरिया है उसमें ड्रिल करके दोस्तों कहीं ना कहीं हम तेल निकालने की कोशिश करते हैं, और हम डिपेंडेंट हैं दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ऑयलिंग की जाती है दोस्तों उससे कहीं ना कहीं पेट्रोलियम बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं जो केरोसिन तेल होता है दोस्तों वो भी बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं हम केरोसिन तेल को दोस्तों जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूल के रूप में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। पेट्रोलियम को भी दोस्तों हम फ्यूल के रूप में, इंजन के रूप में यूज करते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों थर्ड नंबर पे नेचुरल गैस दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों नेचुरल गैस। नेचुरल गैस नेचुरल गैस में दोस्तों कहीं ना कहीं जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों, इसको हम व्हीकल में यूज करते हैं दोस्तों, व्हीकल में, और इसको बनाया जाता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं नेचुरल अकरेंस
लाइक कंप्रेस्ड किया जाता है दोस्तों, लाइक प्लांट का है, और वेस्ट मटेरियल है दोस्तों। वेस्ट मटेरियल से दोस्तों कहीं ना कहीं इसको बनाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए दोस्तों और इसका जो प्राइमरी रिसोर्सेस है दोस्तों, प्राइमरी रिसोर्सेस लाइक इसको दोस्तों हम फ्यूल के रूप में दोस्तों इसको यूज करते हैं। लाइक कुकिंग एंड हीटिंग दोस्तों। और इसको दोस्तों कहीं ना कहीं पावर इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज किया जाता है। और जो अदर टाइप ऑफ कहीं ना कहीं जो एनर्जी रिसोर्सेस है दोस्तों, एनर्जी रिसोर्सेस है दोस्तों, जैसे आइडल है दोस्तों, आइडल एनर्जी है जिसे जो जो समुद्र में कहीं ना कहीं ज्वार भाटाएं आते हैं दोस्तों, उससे किस तरह से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, आइडल एनर्जी दोस्तों। वाइन एनर्जी से दोस्तों, वाइन एनर्जी से, और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ओशियन है, ओशियन एंड रिवर में दोस्तों डैम लगा के कहीं ना कहीं हम इसको पानी को रिजर्वायर करते हैं दोस्तों। और इस रिजर्वायर से दोस्तों कहीं ना कहीं जो मशीनरी होती है वो उसके द्वारा दोस्तों रिफ्लेक्ट करके दोस्तों बिजली बनाया जाता है। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया दोस्तों। जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों कहीं ना कहीं हब है बेंगलोर को दोस्तों, बेंगलोर आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, हैव ए नाइस डे।